हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। माई सेल्फ शिवजीत तिवारी, फैकल्टी मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे क्लास 12 डिफरेंशिएशन का इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव बाय इम्प्लिसिट फंक्शन। आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर देख रहे हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक किए हों तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फटाफट लाइक करिए। और आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम ये जानें कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या डेरिवेटिव में। ऑलरेडी शायद 1 या 2 लेक्चर आप लोगों को मिल चुका होगा डेरिवेटिव पर। तो आज हम जो करेंगे वो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन करेंगे हम। तो समझिए ज़रा, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता क्या है, पहले इसको समझा जाए। इफ़ वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑफ एनी फंक्शन इन बोथ साइड, दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, व्हाट इज दिस? दैट इज 3x स्क्वायर। ये क्लियर है आपको? बट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, आप ये चीज़ समझिएगा। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हियर, किसके रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या होगा? फार्मूला तो लगेगा आपके पास, 3y स्क्वायर इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ आपको क्लियर है? तो मैं बताना चाह रहा था कि डेरिवेटिव में एज लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, बट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जब यहाँ पर रिस्पेक्ट चेंज हो जाएगा तो साथ में जो भी यहाँ चीज़ रहेगी उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा। ये चीज़ क्लियर है ना? एज लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ 3t रेज पावर 5, सपोज 3 इज ए कॉन्स्टेंट, बाहर ले लिया हमने। डी बाई डी एक्स में किसका कर रहा हूँ? टी रेज पावर 5, दैट मीन्स 3t रेज पावर 5 का 5t रेज पावर 4 इंटू टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा आपके पास? डी टी बाई डी एक्स। क्या चीज़ आएगा? डी टी बाई डी एक्स। तो जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों साइड में करते हैं, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, बात समझिएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, एज लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ये आपको क्लियर है? ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 1, प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज नोन एज डी वाई बाई डी एक्स, इज इक्वल टू हियर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा आपके पास? डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड y डेरिवेटिव फर्स्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 इंटू 1। ओके, आप डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करेंगे, कैरी करके ले आएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एंड 1 ट्रांसफर -1। ओके, इन बोथ डी वाई बाई डी एक्स की टेकिंग कॉमन, हम क्या करेंगे? इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, क्या आएगा हमारे पास? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आपके पास डेरिवेटिव आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आइए
अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन। प्रीवियस के लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे, वहाँ से भी काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और आज मैं इस टॉपिक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इफ log ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाई एक्स, 2 tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक, चलिए रूल लगाते पहले हम। डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हमें इसको क्या लेट करना है, t। log t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/t, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इस चीज़ का डेरिवेटिव फिर से करेंगे आप, किसका, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि चेन रूल लगाते समय अगर डेरिवेटिव सुटेबल फॉर्म में नहीं है तो हमें कुछ एजम्पशन करना पड़ता है ना। तो मैंने इस पार्ट को समथिंग कुछ एज्यूम किया, तो log सपोज दिस इज x, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू जिस चीज़ को हम एज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने सपोज इसको x सेलेक्ट कर लिया, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स। ये बात क्लियर है आपको? ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट इज क्लियर? ओके, इस साइड में एलसीएम लेंगे और इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या लगेगा आपके पास, यहाँ लगेगा आपके पास क्वोशंट रूल। वो क्या है, डिनोमिनेटर x, डेरिवेटिव न्यूमरेटर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर x डेरिवेटिव 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। ये क्लियर है नहीं है? आइए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये क्लियर है आपको? यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो सकता है, राइट। यहाँ आइए, 2 कॉमन लीजिए, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल आउट। हम क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स टर्म एक साइड ले लें, अदर टर्म्स एक साइड शिफ्ट कर दें। सपोज हमने y को यहाँ से इधर शिफ्ट कर लिया, तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट किया, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये क्लियर है ना आपको? ये बातें क्लियर है कि नहीं है? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स टेकिंग कॉमन x माइनस वाई, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। तो इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे हुआ, हमने डेरिवेटिव बोथ साइड किया और रिस्पेक्ट भी चेंज हुआ। जैसे वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना था तो हमने लिखा 2y डी वाई बाई डी एक्स। ये बात क्लियर है ना आपको? ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आया होगा आप लोगों को? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
या चैनल को खोल करके बाद में आप YouTube पर भी देख सकते हैं इस चीज़ को, ऐसे क्वेश्चंस को, इम्पॉर्टेंट है आपको लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, राइट। जो हमारे पास MCQ है, कई सारे हैं, उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो -1/1 प्लस x होल स्क्वायर। ये चीज़ ठीक है आपको? ये आंसर हमारा होना चाहिए dy/dx। तो इनिशियल स्टेज पर अगर आप सोचें ऐसे क्वेश्चन का डेरिवेटिव करने के लिए, तो रूट फंक्शन है, बिना रूट फंक्शन है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ऐसी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगा करके, या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा करके। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट योर क्वेश्चन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन इजीली डेरिवेटिव या इंटीग्रेट हो जाएगा जिस फॉर्म में हमें करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें x रूट 1 प्लस y इज इक्वल टू -y रूट 1 प्लस x। ये तो बात क्लियर होगी आप लोगों को? ओके, स्क्वायरिंग करके रूट को हटा लिया जाए अगर, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। मैंने क्या किया, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दिया। अब x रूट 1 प्लस y होल स्क्वायर -y रूट 1 प्लस x होल स्क्वायर। अब क्या आएगा, x स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 प्लस x, दैट इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को, मुझे लग रहा। ओके, थोड़ा सा फैक्टराइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाए तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू XY स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। ये बात ठीक है आपको? ओके, आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, टेक इन XY कॉमन, दैट इज y माइनस x, ठीक। y माइनस x and x minus y, if cancel out, therefore minus of x minus y here and x plus y is here। ओके, ट्रांसफार्म करिए इसको इस तरफ ले आएँ तो एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई टेकन कॉमन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? अभी तक मैंने कुछ डेरिवेटिव नहीं किया, केवल मैंने क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया बस, राइट। दिस इज द सिंपल फंक्शन। हम इसका बहुत इजीली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, इस चीज़ का निकाल सकते हैं ना। वो कैसे, आइए यहाँ पर देखिए साइड में। हमें डेरिवेटिव करना हो तो मैं लिखूँगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन, कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन रूल, क्वेश्चन रूल ना। तो डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स, डेरिवेटिव न्यूमरेटर x का 1 माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर 1 का 0 x का 1 अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। x कैंसिल आउट, सो dy/dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। देखिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? डिफरेंट कॉम्पिटिटिव बुक्स आती हैं, जितनी भी आती हैं उनमें एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस के मॉड्यूल बनते हैं, असाइनमेंट बुकलेट बनती हैं, जरूर क्वेश्चन मिलेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। और CBSE में भी कई बार आ चुका है।
ये समझ आया आप लोगों को? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दूं इसको मैं? ओके, तो मेन चीज है डिफरेंशिएशन के फार्मूलों के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एल्जेब्रिक फार्मूलों में भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स साइन ए प्लस वाई, दूसरा वाला भर दो इसमें इंक, ए प्लस वाई आपको टू प्रूव करना है, या ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको टू प्रूव में? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। क्या मिलेगा? साइन ए। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको टू प्रूव में भी आ सकता है, डायरेक्टली आप प्रूव करिए, और ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और आते भी हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरीके के एग्जाम क्वेश्चंस आपके लिए। तो जो हमने सीखा, सिंपल रूल हमें अप्लाई करना, अपना क्या करना है? डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डेरिवेटिव इसका? विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, है ना? हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा ना, इज इक्वल टू, यहाँ क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन फर्स्ट है, इधर एक दूसरा फंक्शन है, पूरा सेकेंड फंक्शन है सपोज, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये तो क्लियर है आपको? ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, चेन रूल लगाइए यहाँ, इसको टी लेट करिए, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस टी, कॉस ऑफ ए प्लस वाई, इंटू जो इन साइड है जिसको आपने टी एज्यूम किया था उसका डेरिवेटिव आपको फिर से करना है। ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स। ये बिल्कुल क्लियर है ना आपको? ओके, प्लस साइन ए प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हमें क्या करना है कि जितनी dy बाई डी एक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हमें एक तरफ रखना है, बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं उनको एक साइड रखना है। ध्यान रखना, यहाँ पर y ना लेकर के साइन y था क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिए, पहले ये मिस्टेक हो गया था। तो साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब तो क्लियर हो गई चीज़ें। यहाँ पर y ना लेकर के क्वेश्चन में इफ़ साइन y इज इक्वल टू था, ठीक बात, तो हमने साइन y डेरिवेटिव कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स वाली चीज़ों को एक साइड शिफ्ट करूँगा। आइए, डी वाई बाई डी एक्स हमने एक तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा? कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। क्लियर? ओके, आप देखेंगे जो आपका एमसीक्यू दिया होगा, ऑब्जेक्टिव में जो चॉइस गिवन होगी उसमें कहीं भी एक्स नज़र नहीं आएगा। दैट मीन्स हमें क्या करना है? अपने एक्स को रिप्लेस करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? एक्स को रिप्लेस करना है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? साइन वाई अपान साइन ए प्लस वाई। आइए लगाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई अपान साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई
इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। ठीक, एलसीएम लीजिए इनसाइड, डी वाई बाई डी एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई अपान साइन ए प्लस वाई। क्या चीज़ आएगा? साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, डी वाई बाई डी एक्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आइडेंटिटी क्या होगी ट्रिग्नोमेट्रिक की? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ए प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर में है जाके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ओके, वाई से वाई कैंसिल आउट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, अपान साइन ए। मैच कराइए अपने ऑब्जेक्टिव से या प्रूविंग से एग्जैक्ट। देखिए यही आपका आंसर है। ठीक बात, समझ आई चीज़? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें एक आइडिया लगाना है कि क्वेश्चन को देख करके लगेगा क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का है या डिग्रीज बहुत ज़्यादा है उसकी, या कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। उसमें हम किस चीज़ को एजम्पशंस करें, किसको क्या लेट कर लें तो ईजिली जो हमारा गिवन फंक्शन है वो डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या डेरिवेटिव करना आपके लिए इजी हो जाए। तो आपके लिए ये चीज़ सोचना है यहाँ पर। अब जैसे दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक लेवल 1 का एक लेवल 2 का। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम, करने का तरीका सेम, लेवल का डिफरेंस है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा इफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स माइनस वाई, ए ऑफ एक्स माइनस वाई। हमें लाना है कि जो डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए वो -√1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनस नहीं यहाँ पर है, प्लस है तेरा अभी क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करने जाएं, ठीक है क्वेश्चन देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है, आप चेन रूल से भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आइडिया है कि कहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन डेरिवेटिव करें तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल पुटिंग x इज इक्वल टू साइन ए एंड y इज इक्वल टू साइन बी, ऐसा कुछ लेट कर लीजिए। ऐसा क्यों? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी होती ना, निगेटिव में था यहाँ पर फंक्शन, इसलिए आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमें साइन या कॉस से रिलेटेड ही कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर है ना? ओके, तो अब आप क्या लिखेंगे? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। ये तो क्लियर है आपको? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए रूट कॉस ए आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर कॉस बी आ जाएगा इज इक्वल टू ए, यहाँ वही रहेगा अपनी जगह पर भाई, साइन ए माइनस साइन बी। आप आइडेंटिटी लगाइए यहाँ पर किसकी? कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी लगाइए। क्या होती है आइडेंटिटी? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी की 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये क्लियर है आपको? 2 से 2 कैंसिल आउट करिए, कॉस ए प्लस बी बाई 2 से कॉस ए प्लस बी बाई 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आपको।
इस साइन ए माइनस बी बाई टू को लाके यहाँ डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि दोनों के लाइक एंगल्स हैं साइन और कॉस के। तो आप क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी बाई टू अपान साइन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए, कॉस अपान साइन कॉट, कॉट ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए। तो ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट यहाँ से पहुँचेगा इस राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स ए। ओके, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉट इनवर्स ए। सिंपलेस्ट फॉर्म में काफ़ी आ चुका है क्वेश्चन हमारा। हमें क्या करना चाहिए, जो वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया था, ज्यूम किया था, उसको वापस कर देना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं अब, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है आपके लिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं बताने में, मैक्सिमम। आइए देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अब डेरिवेटिव करना हमें, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा। आपको ध्यान रखना है, डेरिवेटिव आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, बट साथ में dy बाई डी एक्स ज़रूर आएगा, ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं आप लोग, वो 2 कॉट इनवर्स ए का डेरिवेटिव, 2 कॉट इनवर्स ए का डेरिवेटिव जो करना है, इसकी मिस्टेक आप लोग कर देते हैं, मैंने देखा है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, बहुत सिंपल चीज़ था। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अब हमें क्या करना चाहिए क्वेश्चन में, हमें करना चाहिए -1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, तो रूट अंडर कॉमन रूट हम ले लिए एक साथ, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एग्जैक्ट यही मिलाना था प्रूव करके, यह हमारे ऑब्जेक्टिव का करेक्ट आंसर यही था। तो समझ रहे ना चीज़ों को। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बाय सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, ठीक। आइए सेम कॉन्सेप्ट का मैं हॉट्स लेवल का क्वेश्चन करा देता हूँ, जो कि कंपटीशन में कई बार आया हुआ है, उसको भी आप लोग कर लीजिए मेरे साथ। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ देखिए, जितनी डिग्री लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी हाफ डिग्री यहाँ मिलेगी, इन साइड रूट, ध्यान रखिएगा, इन साइड रूट जो डिग्री है उसकी हाफ डिग्री यहाँ मिलेगी। तो हमें राइट हैंड साइड के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं अपने आप। मैंने कहा था ना सेम काइंड का क्वेश्चन होगा, तो देखिए कितना डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने दे दिया 1 माइनस एक्स रेज पावर 6, 1 माइनस वाई रेज पावर 6 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब तो ठीक है बात, कुछ ऐसे होना चाहिए था। चलिए आंसर खुद से फाइंड आउट करते हैं इसका। मैंने सेम कॉन्सेप्ट बताया था, रूट के इन साइड में वेरिएबल की जितनी डिग्री होगी उसकी हाफ डिग्री होगी राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर। देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ पर 3 है ऐसा ना। ओके, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पुटिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन ए एंड वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन बी, यही सब्स्टिट्यूट होते हैं ना हम यहाँ पर। तो यहाँ क्या चीज़ बन जाएगा, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। करेक्ट। खुद से ट्राई करें आप लोग इस क्वेश्चन को करने का, कर सकते हैं।
सेम पैटर्न एकदम एग्जैक्टली, लास्ट में जाके थोड़ा सा डेरिवेटिव में चेंजेस हो जाएगा बस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, रूट क्या होगा इसका, कॉस ए होगा प्लस कॉस बी होगा इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी होगा। अभी मैंने सेम स्टेप किया था पिछले क्वेश्चन में। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 2a कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस ए प्लस बी बाई 2 से कॉस ए प्लस बी बाई 2 कैंसिल आउट। तो कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए। सेम आया था ना अभी पीछे क्वेश्चन में। तो कॉट ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? ओके। ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए। ए कितना था यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स क्यूब, साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। चलिए आइए डेरिवेटिव करिए। देखो ऊपर से पूरा सिस्टम लगभग सेम होता हुआ आ रहा है एग्जैक्टली। थोड़ा सा लास्ट में आकर के हमें अब चेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स क्यूब को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। टी सपोज लेट कर लिया, या एक्स क्यूब को मैंने एक्स लेट कर लिया। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर जो भी होता है इसका स्क्वायर मीन्स एक्स रेज पावर 6 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फिर से हम करेंगे तो 3x स्क्वायर। एक स्टेप क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको, ये बताओ पहले। मैंने क्या किया, सपोज एक्स क्यूब को टी लेट कर लिया तो साइन इनवर्स टी का 1 अपान रूट 1 माइनस टी स्क्वायर मीन्स एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स रेज पावर 6 इंटू जिस चीज़ को हम एज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव फिर से करते हैं तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 1 अपान रूट 1 माइनस वाई रेज पावर 6 इंटू 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक कॉन्स्टेंट फंक्शन इसके 0 हो गया। ये क्लियर है बात? ओके। आप क्या करें, 3x स्क्वायर अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स रेज पावर 6 इज इक्वल टू, इस फंक्शन को राइट हैंड साइड सेट कर देना चाहिए हमें। तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स अपान रूट अंडर 1 माइनस वाई रेज पावर 6। 3 से 3 कैंसिल आउट, करेक्ट। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई रेज पावर 6 अपान 1 माइनस एक्स रेज पावर 6। ये चीज़ समझ में आया आपको या नहीं आया? एग्जैक्ट ये आंसर है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो बताइए आप लोग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी कुछ इनिशियल स्टेज पर सोचना होता है कि हम इसको कुछ एज्यूम करें या सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है? वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर हमें क्या करना है। लेकिन जब तक क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा तब तक डेरिवेटिव करना काफ़ी कॉम्प्लिकेट रहेगा आपके लिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है अपना, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपान टी, इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपान टी एंड
एक्स रेज पावर 4 प्लस वाई रेज पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स आपको 1 अपान एक्स क्यूब वाई लाना है। जो ऑब्जेक्टिव में आंसर आपका सही है वो है 1 अपान एक्स क्यूब वाई। समझ रहे बात मेरी आप? ये चीज़ लाना आपको डेरिवेटिव में, ठीक है। आइए करते हैं। अब देखिए हमें इसको भी यूज करना है, इसको भी यूज करना है, लेकिन किसको डेरिवेटिव करना है डिसाइड करना है सब फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप ये देख रहे हैं इसकी डिग्री जस्ट डबल यहाँ पर है, तो आप इस चीज़ को पहले स्क्वायरिंग कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर। ये तो बात क्लियर है? ओके। तो एक्स रेज पावर 4 प्लस वाई रेज पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर माइनस 2। दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया है, राइट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से इस जगह से टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस चीज़ से कर सकते हैं ना ऐसा? ओके। तो एक्स रेज पावर 4 प्लस वाई रेज पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 प्लस वाई रेज पावर 4 माइनस 2। देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन कितना इजी हो गया आप देखिए इस स्टेप से, बिल्कुल भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गया। आप यहाँ से देखिए इजी हो गया ना काफ़ी। अब क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स रेज पावर माइनस 2। ऐसा हो सकता ना? नहीं। क्वेश्चन देखिए अपना, हमें इसी चीज़ को डेरिवेटिव करके ले आना है। तो सिंपली इम्प्लिसिट फंक्शन है, दोनों साइड डेरिवेटिव करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ध्यान रखना बात, विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं आप? एक्स। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y डी वाई बाई डी एक्स। वेरी सिंपल। एक्स रेज पावर एन, एन इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस 1 मीन्स माइनस माइनस प्लस, तो 2x रेज पावर माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान, नीचे लाएंगे एक्स क्यूब पॉजिटिव, वाई जाके डिवाइड। ये देखिए कितना सिंपल है। ये समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? चीज़ें तो क्लियर हो रही ना आपको? ओके। तो आज जो हम कर रहे थे वो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कर रहे थे, राइट? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और सिखाता हूँ इसी टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट। आज का मैंने टॉपिक ही सोचा था आपको मैं इम्प्लिसिट फंक्शन सिखाऊं, और नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में भी आते रहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते रहते हैं इस टॉपिक से। तो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स प्लस वाई, ये चीज़ है, राइट? खुद से निकालते हैं क्या आएगा आंसर, ओके? ताकि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं कि फाइनल स्टेज पर आंसर क्या आ सकता है ना जी? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीखिए। चलिए आइए डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो पहले ज़रूरी लिखना किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर वाई के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, ई रेज पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा साथ में, क्योंकि रिस्पेक्ट चेंज हो गया। इज इक्वल टू यहाँ पर चेन रूल लगा दीजिए, ऊपर टी लेट कर लीजिए। तो ई रेज पावर टी का क्या होगा डेरिवेटिव, ई रेज पावर टी ही रहेगा, इनटू जिसको टी लेट करके तो उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स प्लस वाई, है ना चीज़। ओके, तो ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस पावर एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ये तो बात क्लियर है आपको। ओके, चलिए ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई इनसाइड करें, ई रेस पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई रेस पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये तो बात क्लियर है ना। ठीक, तो हम क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करें, अदर फंक्शन को एक साइड शिफ्ट कर दें। तो आइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स टेकिन कॉमन, ई रेस पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस पावर वाई। ये ठीक है बात ना। ओके, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर एक्स प्लस वाई अपॉन ई रेस पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस पावर वाई। ओके, या थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, न्यूमरेटर में ई रेस पावर एक्स कॉमन 1 माइनस ई रेस पावर वाई, डिनोमिनेटर में ई रेस पावर वाई कॉमन ई रेस पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये बात आपको समझ आई या अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को? क्लियर है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर अपना फिनिश करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ भी आया होगा। जो डाउट्स हो आपको, आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर के कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, जितना मैक्सिमम होगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।